मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार, जिनकी अदाओं में नजाकत, जिनकी गायकी में नफासत है, जिन्होंने अपने हुस्न और गम की दवा बन जाती है उनकी आवाज और उनकी अदायगी। आज के फनकार कार्यक्रम में चर्चा गायिका और अदाकार चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। वो स्कूल की छुट्टियों के दिन थे जब वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गईं। तब निर्देशक नाना भाई वकील की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नजर में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। ये बात सन 1941 की है। इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज सुनी तो उन्हें फिल्म शारदा में गाने का मौका दिया। एक वक्त था जब रोमांटिक हीरो देवानंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे और सुरैया थी हीरो ग्रेगरी पैक की दीवानी। देवानंद को ये बात अच्छी तरह से पता थी। लोगों का ये मानना है कि सुरैया के प्रिय हीरो ग्रेगरी पैक की एक्टिंग के स्टाइल को देवानंद ने कॉपी की और देवानंद के अभिनय का दीवाना हुआ सारा जमाना। तमाम अभिनेताओं ने देवानंद के अभिनय के अनोखे अंदाज को अपना अंदाज बनाया। धीरे धीरे देवानंद और सुरैया के बीच मोहब्बत की एक डोर बंध गई, लेकिन अंततः ये जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी नहीं बन पाई। वजह थी सुरैया की दादी, जिन्हें देव साहब पसंद नहीं थे। मगर सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित अपने फ्लैट में अकेले ही जिंदा थी। तुम प्राण मेरे, तुम युग युग के वरदान मेरे, तुम मीत मेरे, तुम प्राण मेरे। कहा जाता है देवानंद ने सुरैया को टूट कर प्रेम किया था। बनी किनारे किनारे चले जाएंगे, जीवन की नैया को खेते हुए चले जाएंगे, चले जाएंगे, किनारे किनारे चले जाएंगे। सुरैया की आवाज में जहाँ एक तरफ दर्द है, वहीं दूसरी तरफ खुशी की तरंग भी सुनाई पड़ती है। फिल्म अफसर के लिए पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा ये गीत उन्होंने किस अदा के साथ गाया है, सुनिए। बर्मन साहब खुद बड़ा अच्छा गाना गाते थे। सुरैया ने देवानंद से कहा कि सिचुएशन बदलकर ये गीत बर्मन साहब से ही गवाया जाए, लेकिन बर्मन साहब राजी नहीं हुए। वे बोले ये गीत खास को बखूबी मालूम है, लेकिन इस बात को वे किस खास अंदाज में कहती थीं, सुनिए। सन 52 के फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के डायरेक्टर मिस्टर फ्रैंक कापरा आए थे। बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा, ग्रेगरी पेक की फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं, आप उनसे ये जरूर कह दीजिएगा। और फिर मिस्टर कापरा ने मेरा फोटो और मेरा पता ले जाकर जब ग्रेगरी पेक को दिया तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा कि कभी मौका हुआ तो हिंदुस्तान आकर आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। लेकिन मैं तो यही समझी थी कि वो क्या आएंगे और क्या मुलाकात करेंगे। फिर करीब 2 साल बाद एक दिन फिल्म बिल्वा मंगल की शूटिंग से मैं थकी हुई आई और सो गई। रात को करीब 12 बजे मुझे मम्मी जगाने लगी।
उठो उठो, देखो बाहर कौन आया है। ग्रेगरी पेक तुमसे मिलने आए हैं। पहले मैं ख्वाब समझी, मगर जब नोरा मोदी के लिए उन्होंने फिल्म मिर्जा गालिब में काम किया। ये एक तरह से उनकी आखिरी कामयाब फिल्म थी। कमाल की बात ये है, मधुबाला और नरगिस जैसी अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में अभिनय के लिए कोशिश की, पर ये रोल सुरैया को मिला। सुरैया का ये गीत। तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा। गीत निर्देशन में सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत। रंग तरंग